लीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ इसी के कारण। नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट में। गोवा का नाइट क्लब जिसकी दुनिया दीवानी है, आज एक ऐसी काली रात की कहानी बन गया है जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं बर्क बाय रोमियो लेन नाइट क्लब अग्निकांड की, जहां जश्न मातम में बदल गया। लेकिन सवाल सिर्फ हादसे का नहीं है, सवाल है लापरवाही, सिस्टम की चूक और भ्रष्टाचार का। आज दो मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स फरार चल रहे हैं और सरकार ने उनकी संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारियां कर ली हैं। लेकिन इन सब के बीच दो बड़े सवाल आते हैं। इतने लोगों को अंदर आने की इजाजत कैसे मिली और हादसा हुआ कैसे? आइए करते हैं इस पूरे मामले की पड़ताल। यह हादसा सिर्फ एक आंख की घटना नहीं था, ये था कई स्तरों पर हुई लापरवाही का नतीजा। शुरुआती जांच में जो बातें सामने आ रही हैं वो बहुत ही भयावह हैं। पहली, कमजोर फायर सेफ्टी, यानी नाइट क्लब में आग बुझाने के पर्याप्त उपकरण नहीं थे और जो थे भी वे शायद काम नहीं कर रहे थे। आपातकालीन निकास यानी इमरजेंसी एग्जिट या तो ताले में थे या उन्हें सामान रखकर बंद कर दिया गया था। और दूसरा, ज्वलनशील सामग्री का उपयोग। क्लब के अंदरूनी हिस्से को सजाने में ऐसी सामग्री का इस्तेमाल हुआ जिसने आग को तेजी से फैलने में मदद की। और तीसरा, ओवरलोडिंग, सबसे बड़ी वजह जिसकी बात हम अगले सेगमेंट में करेंगे, और वो है क्षमता से कई ज्यादा भीड़ का होना। जैसे ही आग लगी, भगदड़ मच गई और संकरी जगहों के कारण लोग बाहर नहीं निकल पाए। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। कोई भी नाइट क्लब एक निश्चित क्षमता के साथ ऑपरेट करता है, फिर बर्क बाय रोमियो लेन में इतने लोगों को अंदर आने की अनुमति कैसे मिली? पहला कारण है लालच और भ्रष्टाचार। ज्यादा मुनाफा कमाने के चक्कर में नाइट क्लब मालिकों ने कानूनी क्षमता की परवाह नहीं की। हर एंट्री के साथ वे मौत के खतरे को बढ़ा रहे थे। दूसरा कारण है सरकारी एजेंसियों की मिलीभगत। क्या स्थानीय प्रशासन, अग्निशमन विभाग और पुलिस ने अपनी आंखें बंद रखी थी कि नाक के नीचे हो रहा था, और अगर हो रहा था तो कौन इसके लिए पैसे ले रहा था? और वहीं तीसरा कारण है सुरक्षा ऑडिट की विफलता। ऐसा लगता है कि क्लब को फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट या तो मिला ही नहीं था या वो सिर्फ कागजों में था। एक सही ऑडिट इस हादसे को रोक सकता था। इस बीच मामले के मुख्य आरोपी लूथरा ब्रदर्स पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। उनकी ये फरारी कई बड़े सवाल खड़े करती है कि उन्हें किसने मदद की। विपक्ष ने तो इस फरारी को लेकर सीधे केंद्र सरकार पर तीखा हमला बोला है। वहीं गोवा सरकार अब इस मामले में पूरी सख्ती दिखा रही है। सरकार ने यह साफ कर दिया है कि फरार आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ये एक बड़ा संदेश है कि कानून से भागने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। देखना ये होगा क्या ये एक्शन सिर्फ एक दिखावा है या वाकई सिस्टम में बदलाव लाएगा। इस अग्निकांड ने हमें एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या हम मनोरंजन के नाम पर अपनी जिंदगी को दांव पर लगा रहे हैं। जरूरत है एक बड़े बदलाव की, एक कठोर कार्रवाई की, जो सिर्फ लूथरा ब्रदर्स पर नहीं बल्कि उस पूरे भ्रष्ट सिस्टम पर हो जिसने उन्हें इतने लोगों की जान से खेलने की अनुमति दी। हम मांग करते हैं कि पीड़ितों को जल्द न्याय मिले। आप इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद। जो आज क्लब में जो इंसिडेंट्स हुआ, जो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स, इस तरह का इंसिडेंट्स कभी नहीं होना चाहिए। गोवा जैसे टूरिज्म स्टेट में कुछ जो इलीगल्स या विदाउट परमिशन इस तरह के जो चलाते हैं और इसी में जो फायर इंसिडेंट्स हुआ इसी के कारण यहाँ पे जो उनके स्टाफ और एक 3-4 टूरिस्ट जो अंदर थे, ये 2-3 इनको जल के हुआ, बाकी लोग बिकॉज ऑफ द सफोकेशन उनकी डेथ हो गई। ऑल टुगेदर 23 लोगों की डेथ हो चुकी है। और जिनकी डेथ हो चुकी है उनके प्रति संवेदना मैं व्यक्त करता हूँ। गोवा सरकार की तरफ से पूरी उसकी इंक्वायरी की जाएगी
और जो जो कल्प्रिट इसमें हैं जो जो उनको बिहाइंड द बार्स किया जाएगा। गोवा के हिस्ट्री में इस तरह का टूरिज्म लेवल पे इंसिडेंट होना बहुत बड़ी घटना है। इस तरह का इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। तो इस तरह की Tragedy. फायर सेफ्टी और ट्रेजेडी, दिस इज द फर्स्ट टाइम एटलीस्ट, यानी 10-20 साल में तो पहला इंसिडेंट, इतनी बड़ा इंसिडेंस कभी नहीं हुआ था। और हैंस फोर्थ मैं मेरी पुलिस डिपार्टमेंट, फायर डिपार्टमेंट, इनको पूरी तरह से सेफ्टी लेने की सभी प्रिकॉशंस लेने के लिए कहूँगा।